Welcome back to your online coaching center Daffodil 2.0। देखो हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, जो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में पूछा मेंसुरेशन टॉपिक के अंतर्गत। अब इसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, 2-4-5 सवाल जो हम अपने थ्योरी किए हैं या फिर जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसके बारे में। पहला सवाल है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। यहाँ हमको 3 साइड पता है एक ट्रायंगल का, तीनों ही साइड अनइक्वल है। अलग अलग साइड्स का मतलब क्या हुआ कि ये एक स्केलन टाइप का ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है। और जब स्केलन ट्रायंगल है तो हम तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़े हैं एरिया फाइंड करने का, वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये पढ़े हैं, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए सही है, एक बेस पता होना चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग हाइट पता होना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेस के रूप में तो तीनों साइड्स हमको पता है, हम तीनों साइड्स में से किसी को बेस मान सकते हैं ट्रायंगल का, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग कोई हाइट नहीं पता है। तो हम क्या फिर करेंगे वो समझना हमको पड़ेगा। हम एक चीज और देख सकते हैं, फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। और नहीं तो दिमाग में आ रहा है कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता तो सीधा फॉर्मूला लगाते √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर आइसोसेल्स ट्रायंगल होता तो 1/4 इंटू अनइक्वल साइड √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b अनइक्वल साइड है, a इक्वल साइड। तो ये सब काम हम करते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल ना आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये एक तरह का स्केलन ट्रायंगल है हमारा। बेस और हाइट का कहानी तो बेस पता है पर हाइट नहीं पता है, तो हम उसका कोई बात ही नहीं करेंगे तो बेहतर है। तो कैसे इसका फॉर्मूला निकालेगा? एक उपाय दिख रहा है, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करो, जिसमें आप सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हो। अगर तीनों साइड्स पता है तो पेरीमीटर तो बच्चा को पता चल जाता है। पेरीमीटर का आधा उसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जो एस होता है हमारा। और फिर हमारा हीरोन्स फॉर्मूला जो आप याद किए हो, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये पूरा अंडर रूट होता है। हम उसी प्रोसेस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम देखो सबसे पहले करते हैं लेट करने का, चलो सॉल्यूशन अपना। हम माने कि ए हमारा 12 सेंटीमीटर है, बी कितना 15 सेंटीमीटर है, और सी जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ये हम अपना तीनों साइड्स मान लिए, ए बी और सी। अब सबसे पहला काम होता है हमारा, हम एस निकालने जाते हैं। क्यों? कारण कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का बात किया जाता है तो हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम यही तो लिखते हैं, √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ये मतलब ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। आप इसके बारे में पढ़े हो, पिछले बार में पढ़े क्या हो, बस देखे हो कि हाँ ये हीरोन है, वो फॉर्मूला दिए हैं एरिया फाइंड करने के लिए। हर किसी को पता होना चाहिए, आपको भी। देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन एस ये क्या है, तो एस के बारे में बताएं कि एस हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। ए क्या है, तो साइड्स हैं बी सी सब। अब देखो एस क्या हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर लेंथ ऑफ बाउंड्री, तो a प्लस बी प्लस सी इसका पेरीमीटर होगा। उसका जब आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। देखो 12, 15, 27, 18, 45, 45 बनेगा, ठीक है, बाई 2। अब ये देखो 12, 15, 27, 10, 37, 8, 45, ये तो होना है 45/2 क्या बनेगा, तो 22.5। अगर करना है तो ठीक है डेसिमल में, नहीं तो फिर 45/2 भी सही है। अब हमारा देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो रूट अंडर एस के जगह 22.5 पुट कर देते हैं आराम से, इंटू एस माइनस ए 22.5 में से 12 घटाएंगे तो वो 10.5 बनेगा। फिर देखो s माइनस बी, एस तो हमारा 22.5 है, उसमें से अगर b करते हैं 15 माइनस तो 7.5 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय 7.5। और फिर कैसा बन रहा है, 22.5 में से 18 कर रहे हैं तो हमारा 4.5 बन रहा है। अब देखो इसी का जो कैलकुलेशन होगा, हम जानबूझ के डाटा को थोड़ा टफ लिए हैं कि हल्का कैलकुलेटिव हो, तो उस कैलकुलेशन का भी चर्चा हो जाएगा। आपको और कैलकुलेटिव डाटा पे प्रोसेस करना थोड़ा बेहतर लगता भी है कि जब हम ऐसे डाटा पे सॉल्व कर ले रहे हैं तो 12, 15, 18 मतलब आसान डाटा पे तो अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। देखो ये 22.5 है, 10.5 है, 7.5 है, 4.5 है। अब ये अंडर रूट है, रूट के बारे में आपको बताया, ये अंडर स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ होता है। ये अंडर स्क्वायर रूट है, मतलब क्या कि ये पेयर में अगर कोई भी नंबर दिखता है गुना में, 2 नंबर का आपस में गुना है तो वो एक नंबर बाहर आएगा हमारा रिजल्ट बनके। क्यों ऐसा? कारण कि 4 × 4 16 होता है, या 4² 16
हम कर सकते हैं। जब हम 16 का स्क्वायर रूट ढूंढने जाते हैं तो हम उस 4 पे जाते हैं, क्योंकि 4 ही स्क्वायर होकर 16 बनाया है। तो यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो हम देखते हैं कि किन दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम इस पूरे को लिख सकते हैं। ठीक है, जो सबसे आसान लगे। देखो यहाँ पे एक बात तुम कर सकते हो हर किसी के बारे में, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ढंग से इसको 225 लिख लो, फिर इसको 105 लिख लो, इसको 75 लिख लो, इसको 45 लिख लो, और दिमाग लगाओ हर डेसिमल के बाद यहाँ नीचे 10 आना था हटने के बाद, ये भी डेसिमल हटता तो 10 आता, ये भी डेसिमल हटता 10 आता, ये भी डेसिमल हटता 10 आता, तो क्या होता हर बार ये कितने 10 नीचे आते, 4 बार आते। तो आप लिख सकते हो 1/10 को 4 बार गुना कर दो, या फिर सीधा 10 टू द पावर 4 लिख दो, सही बात है। अब देखो जब आप आगे सॉल्व करने जाओगे तो कर सकते हो 225 15 का स्क्वायर 225 होता क्या, 15 का स्क्वायर होता है, मतलब इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाइड बाई 15। थोड़ा आराम से सीखना होगा इसको, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसको 15 मल्टीप्लाइड बाई 5, 15 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो बस ऐसे करके हम देखते हैं क्या कि कितने पेयर्स हमारे बन सके यहाँ पे। ठीक, और हर पेयर्स से हम उसका एक निकाल लेते हैं कि देखो भाई इसी का स्क्वायर 45 मल्टीप्लाइड बाई 45 है, तो जब स्क्वायर रूट होगा तो वो तो 45 ही बनेगा, कारण कि 45 का स्क्वायर है। तो देखो थोड़ा सा फिर इसको इरेज करेंगे, 45 का स्क्वायर 45 क्रॉस 45 होता है, और फिर कुछ वैल्यू आप लिखते हो कि हाँ इतना वैल्यू होगा। आप इसका अंडर रूट ढूंढो या इसका अंडर रूट ढूंढो, बात बराबर है। जब इसका अंडर रूट ढूंढोगे तो डायरेक्ट तो देख सकते हो कि 45 का स्क्वायर हुआ है तो 45 बनेगा, इसीलिए हम यहाँ पेयर्स में देखने का बात कर रहे हैं। 225 तो 15 क्रॉस 15 है, मतलब 15 का स्क्वायर। ये कितना है तो 15 क्रॉस 7, 15 सते 15 गुना 7, ये 15 गुना 5, और ये 15 गुना 3। ये हमारा कितना है 15 गुना 3, ये पूरा अंडर रूट में है। और अभी और है गुना 1/10 टू द पावर 4। ये सारे वैल्यू अभी हमारे आप देख सकते हो। 15 का एक पेयर है, एक 15 का दूसरा पेयर भी निकला। ये देखो तीसरा पेयर 15 का ये है, और ये 5 3 जा 15 है, मतलब हम तीसरा पेयर भी ढूंढ पाए। पहला पेयर तो ये है 15 क्रॉस 15, दूसरा पेयर ये और ये है 15 क्रॉस 15, तीसरा पेयर आप देख रहे हो 15 क्रॉस 15, तीसरा पेयर हमारा यहाँ पे ये है। तो अगला स्टेप क्या बनेगा कि हम 3 पेयर से 3 15 बाहर निकाल पाएंगे। देख रहे हो 3 15 हम बाहर निकाल पाए हैं। ठीक, अब अंदर क्या बचा फिर 1 7, इसका पेयर मिला नहीं मिला, तो ये कैसे बाहर निकल पाएगा, ये पता ही नहीं है किसका, मतलब किसका स्क्वायर करने पे 7 आया है। 15 स्क्वायर किसके स्क्वायर करने पे आया है, तो 15 के स्क्वायर करने पे आया है, तो इसका स्क्वायर रूट तो 15 होगा। इसके बदले देखो एक 15 हम निकाल पाए हैं। फिर देखो 15 क्रॉस 15, ये भी तो 15 स्क्वायर है, वही एक ही बात है, तुम समझ जाओगे। अब देख लो यहाँ पे ये 7, हाँ सिर्फ ये 7 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन पाया। ये 1 मतलब 1 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का भी पेयर निकला, निकालो ना निकालो क्या फर्क पड़ता है, 1 को गुना करने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 10 टू द पावर 4, ये 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 है, हर 2 बार जब 10 गुना हुआ तो एक 10 हम स्क्वायर रूट बना के बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो 2 स्क्वायर 10 का पावर 2 निकलेगा, गुना 1 तो दे दिए, बाई 10 का पावर आंसर आया। हर 15 स्क्वायर के बदले एक 15 उसका रूट बन के आया। इस तरह से 1 2 3 पेयर आए थे 15 स्क्वायर के, तो हम 3 तो 15 बाहर निकाल दिए आराम से। अब देखो जो बाहर नहीं निकल पाया था, ये 1/10 टू द पावर 4 भी 1/10 स्क्वायर निकल के आया, लेकिन जो बाहर नहीं निकल आया वो क्या है, वो तो √7 रहेगा साथ में, ये तो √7 रहेगा एकदम, इसको रहना है, ये भी इसके साथ कोई कुछ नहीं हो पाया, ये इक्वेशन फॉर्म में दिखेगा यहाँ। अब जब हम बात करेंगे तो देखो 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। आप सॉल्व करने का काम कर सकते हो, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, फिर देखो 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, तो बना कितना, जो भी गुना कर लो। अब देखो अब और तो सॉल्व नहीं कर सकते हो ना, इसको फर्दर सॉल्व किया नहीं जा सकता है, ये हो गया। इसका कोई भी फैक्टर इसके किसी भी फैक्टर से कॉमन है ही नहीं, इसका फैक्टर कॉमन है ही नहीं। जब कॉमन नहीं है तो कॉमन फैक्टर को ही तो हटा सकते हो आप, जब कॉमन नहीं है तो कैसे हटेगा। तो अब सीधा सीधा न्यूमरेटर अपने जगह, डिनोमिनेटर अपने जगह। डिनोमिनेटर कितना है
2 2 जा 4, न्यूमरेटर कितना है तो 45 3 जा 135, 135 रूट 7, ठीक है, कितना है 135 रूट 7, और ये यूनिट स्क्वायर हमारा फाइनल आंसर है। अब किसी को लगेगा कि हम इस पोर्शन को डेसिमल में कर सकते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं जिसको यहाँ पे रखे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विच साइड्स आर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखो इसको हम दोनों तरीका यूज कर सकते हैं, और एक तीसरा तरीका भी है ज्योमेट्रिकली आप कर सकते हो सॉल्व, लेकिन ठीक है रहने दो, अभी आप सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं। पहली बात डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। क्यों डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लगा पाए हम? डायरेक्ट कौन कौन सा एरिया का फॉर्मूला पता है? तो एक तो हीरोन्स फॉर्मूला पता है जो थोड़ा रूट ये सब का कॉन्सेप्ट लेके आता है। रूट का कॉन्सेप्ट तो किसी भी फॉर्मूला में हो सकता है, लेकिन एक 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का हम बात जाने हैं, कोरस्पॉन्डिंग हाइट। तो जब उस पर हम बात करेंगे तो देख रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग हाइट हमको पता नहीं है, तो हम थोड़ा परेशान हो जाएंगे अगर उसके चक्कर में पड़े तो। फिर देखते हैं कि अच्छा ये आइसोसेल्स ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं, कारण कि तीनों ही साइड इसके इक्वल है नहीं, इसके तो सिर्फ 2 साइड इक्वल हैं, और एक साइड जो इनके समान ना है, असमान भुजा है। तो आप देख सकते हो कि एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होता है आप देख चुके हो पूरे डिटेल में। देखो अगर इसको कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, जैसे आपको पिछले वीडियो में आइसोसेल्स ट्रायंगल का फॉर्मूला लाया गया है। कब? जब आपको एक साइड ये पता था, ये साइड ये पता था, और एक तीसरा अनइक्वल साइड भी पता था, तब आप फाइंड कर पाए थे कि रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, और यहाँ 1/4b, हाँ ये फॉर्मूला था, जहां b हमारा अनइक्वल साइड था और a हमारा इक्वल साइड्स थे, जो आपके ये बराबर साइड्स दिख रहे हैं। तो पहला तरीका तो ऐसे है, आप ऐसे भी डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। अच्छा, जरूरत नहीं है कि आप हर बार इस तरह का यहाँ रखो, a के जगह 12 पुट कर लो, इसको भी 12 पुट कर लो, इसको 6 पुट कर लो, 12 12 और 6, ठीक है, और फिर क्या करो कि एकदम जैसे इस स्टेप तक हम आए थे वही चीज को दोहराते हुए, उसी पैटर्न पे चलते हुए आप फिर वहां बस जिसको आप a कह रहे हो आप वहां 12 कहना। तो जैसे डिराइव किए हैं ना इस फॉर्मूला को, वैसे इसका भी आप बना सकते हो सॉल्यूशन। अगर हमको पता है तो उस मेथड से भी इसका आंसर ला सकते हैं। थोड़ा ज्यादा टफ मेथड है, मतलब टफ क्या लंबा हो जाएगा, हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल में टाइम ना मिले, पर टाइम काफी दिया जाता है, उसका ज्यादा चिंता नहीं करना है। देखो हम क्या देख रहे हैं हियर, आप देख सकते हो कि a बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक, b बराबर 12 सेंटीमीटर। आप देखो इसको फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड भी मेंशन कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, सेकंड साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, और फिर मेंशन कर सकते हो। हम यहाँ सुविधा के लिए a बराबर 12, b बराबर इतना और c बराबर हम दिखा दे रहे हैं 6 सेंटीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल का ऐसा सीन है आपको दे रखा है, तो आप देख रहे हो कि देयरफॉर लिख सकते हो कि दिस इज अ, मतलब दिस इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये एक आइसोसेल्स टाइप का ट्रायंगल है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल, और आइसोसेल्स ट्रायंगल है। देयरफॉर एरिया के बारे में आप क्या बात कर सकते हो, डायरेक्ट ये नहीं कर सकते हो 1/4 अनइक्वल साइड इनटू 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखो ये परेशानी है, तुम तो ये रट के बैठ गए हो, ये होता है, तुम माने नहीं a b और c मान लिए, तो क्या करना है कि इसको a ही मान लो, सेकेंड साइड लिखना, सेकेंड साइड ब्रैकेट में a कर लो, ये फर्स्ट साइड a कर लो, थर्ड साइड या अनइक्वल साइड c कर लो, ठीक है, या b कर लो, अनइक्वल साइड को b दिखाएं तो a और b हमको पता चल जाएगा। पता है ही a और b। क्यों a और b है? कारण कि ये इक्वल और ये आपस में इक्वल है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल के केस में जब हम अपना फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, या जब किताबों में डेरिवेशन को हम देखते हैं, तो वहां ये इक्वल साइड्स को a और अनइक्वल साइड को b दिखाया जाता है। तो हम भी उसी फॉर्मेट को, स्टूडेंट तो वही करता है जो किताबों में दिखता है, तो वो सीख लेना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, इक्वल साइड्स को a
ए और ये बी दिखाए हैं कि ये 6 है, कोई दिक्कत नहीं है, बी अलग चीज है, हम इसको फिर से ए नहीं लिख सकते हैं, फिर से ए लिखेंगे तो फिर ये तो विरोधाभास है कि बोलेगा एक जगह तुम्हारा इस इक्वेशन में 12 है और दूसरे जगह ये 6 कैसे हो सकता है, तो इसको कुछ तो अलग मानना है, तो इसको बी माने। अच्छा, इसको ए मान लेने से कोई तकलीफ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब हम अपने फॉर्मूला पे जब पुट करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लीकेशन पर बी कितना है हमारा अनइक्वल साइड 6 रूट 4a स्क्वायर, दैट मींस 4 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, a तो 12 है, 12 का स्क्वायर 12 मल्टीप्लाइड बाय 12। अब साइड में गुना करते रहो, कोई बच्चा याद रखा है 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144 माइनस बी स्क्वायर कितना 6 का स्क्वायर दैट मींस 36। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये 1/4, ये 6, ये अंडर रूट, ये 144 4 जार कितना है, तो सिर्फ कैलकुलेशन है, 4 4 जार 16, 4 4 जार 16 1 17, 4 1 जार 4 1 5, ये 576 बन रहा है माइनस 36। अगले स्टेप में ऐसे देखो, इसको काट लो, अगर कट मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लिया, मतलब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, ये क्या बना 3/2। हम अपने सॉल्यूशन को इधर लेके आ रहे हैं, कितना बना 3/2 अंडर रूट 576 माइनस 36 तो 540। अब देखो 540 है, 540 में दिखे तो कि क्या क्या पेयर बना है, डायरेक्ट तो ये दिख नहीं रहा है, किसी का हम याद करते हैं तो मतलब 24 का स्क्वायर 576 याद करते हैं, 23 का स्क्वायर 529 याद करते हैं, ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो मतलब इस कोई इरेशनल नंबर इसका रिजल्ट दिखेगा। जब इरेशनल नंबर रिजल्ट दिखेगा तो जिसमें रूट लगा हुआ हो, जब वैसा यानी कि कोई नंबर रूट में बच जाएंगे, उसका डायरेक्ट पूरे सबका पेयर नहीं दिख पाएगा हमको, तो वो कैसे पता चलेगा, तो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फैक्टराइजेशन करते हैं ऐसे नंबर्स में, जिससे हमको पेयर्स देखने में आसानी हो जाए। तो ये 3/2 है, रूट 540 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 270, 270 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 135, 135 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 45, 45 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 15 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अच्छा देखो यहाँ पे इसका पेयर दिखा, इसका पेयर दिखा, और ये एक 3 का पेयर नहीं दिखा, एक 5 का पेयर नहीं दिखा। देखो 540 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन हम आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे। 540 है तो 227, ये देख रहे हो 270, फिर 2 किए तो 135, फिर 3 किए तो 45, फिर जब 3 किए तो 15, फिर अगर हम 3 कर रहे हैं तो 5, मतलब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5, यही तो है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, हम रूट 540 को बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, अरे 6 को 4+2 भी तो लिखा जा सकता है, थोड़े ना गलत है, जैसे लिखना है लिख सकते हो। तो हम 540 को इस फॉर्म में लिख लिया, पेयर निकालना आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, देखो इसका पेयर तो दिख रहा है, इसका पेयर दिख रहा है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर रूट हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट मींस 2 स्क्वायर, ये जो 2 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट तो 2 है, स्पष्ट है हमारा। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय एक 2 बाहर निकला, इस पेयर से एक 3 बाहर निकला, और ये रूट 15 बाहर नहीं निकल पाया, देखो ये इरेशनल पार्ट हो गया। ठीक है, ये अंडर रूट का मैटर है। ये देखो 2 से 2 तो खत्म, यानी कि 9√15 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर है, यूनिट स्क्वायर। अच्छा यूनिट पता है सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, अब क्या हीरोन्स फॉर्मूला से इसका फॉर्म मतलब हम सॉल्यूशन निकाल दिया। अगर किसी को एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पता है, बस उसको इतना पता है कि 3 साइड्स होने पे हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करते हैं, तो यहाँ भी तो 3 साइड्स पता है हमको, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला लगा के। चलो उसी से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, हम यहाँ पे देखेंगे कि चलो फिर वही लेट ए बराबर मान लो 12 सेंटीमीटर, बी को मान लो 12 सेंटीमीटर, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। सी को मान लो 6 सेंटीमीटर, हमारे ए और बी यहाँ पे इक्वल लेंथ के हो गए। ठीक है, सी हमारा 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम क्या, एस निकालना, क्यों, कारण कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको पता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, और तो एस तो निकालना जरूरी है, एस से भी पेरीमीटर को कहते हैं। ये 12 12 24 6 30 हमारा पेरीमीटर बनेगा इस ट्रायंगल का बाउंड्री का लेंथ 12 12 6 यानी 30 बनेगा। पेरीमीटर कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 30/2। तो पेरीमीटर 15 बना, तो ये हमारा देखो सॉल्यूशन किस हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 माइनस 12 दैट मींस 3, s minus b 15 minus 12 that means 3 और 15 minus 6 that means 9। आप देख पा रहे हो कि ये देख लो हमारा एक पेयर दिखा 9 अगर है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 3, इससे भी 3 क्यों बाहर निकल रहा है, इससे 3 क्यों बाहर निकल रहा है, ये भी तो 3 क्रॉस 3 9 है, 3 स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर रूट हम देखने जाएंगे तो सिर्फ 3 निकलेगा, ये भी तो 3 क्रॉस 3 है तो इसका भी तो एक 3 बाहर निकलेगा। 3 क्रॉस 5, इसमें ना 3 का पेयर दिख रहा है ना 5 का पेयर दिख रहा है, ये तो अंदर रह जाएगा। तो देखो एक 3 बाहर आया, इस 9 से एक और 3 बाहर आया और ये रूट 15 अंदर रह गया। तो देखो क्या बना, 9 रूट 15 यूनिट स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आप देखो ये कितने आसानी से बन गया हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, तो आप कर सकते हो बहुत सारे प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग तरह के जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि हमारा वीडियो रिसेंटली अपलोडेड वीडियो आप तक तुरंत के तुरंत पहुंच जाए, अपलोड हो और आप उसका आनंद